क्या बोल रहा है, सॉल्व द इनइक्वेशन 3x माइनस 11 लेस देन 3। क्या बोला क्वेश्चन? क्वेश्चन बोल रहा है 3x माइनस 11 लेस देन 3 जहाँ पर वेयर x बिलोंग्स टू, इस सिंबल का मतलब होता है बिलोंग्स टू 1 2 3 4 अप टू 10। हमको ये एक इक्वेशन दे रखा है, ठीक है। इसमें x का वैल्यू पुट करना है और आंसर मेरा 3 से कम आना चाहिए, इसका यही मतलब हुआ। तब x के जगह वैल्यू क्या हम डाल सकते हैं, तो 1 से लेकर 10 तक डाल सकते हैं। तो चलो पहले बार में x की जगह हम 1 डाल कर देखते हैं, ठीक है। तो 3 इंटू 1 माइनस 11 लेस देन 3 है, तो ये 3 माइनस 11 आएगा। ये कितना हुआ? -8 और 3। अब एक चीज़ बताओ कि -8 3 से छोटा है ना? कंफर्म है ना? तो चलो x की जगह 1 तो मेरा सही चला गया, ठीक है। उसी तरह अगेन फिर से इस एक्सप्रेशन को लिखो। अब x की जगह क्या डालोगे? 2। तो यहाँ 2 डालकर देख लो। 6 माइनस 11 लेस देन 3 -5 3, यानी x की जगह 2 भी सही चला। फिर उसी तरह फिर से इक्वेशन लिखो 3x माइनस 11 लेस देन 3। इस बार x की जगह कितना डालोगे? अब बीच में कुछ नहीं है तो इनटू है, ये -2 बनेगा, अभी भी सही है। अब x की जगह 4 डालकर देखो, तो इक्वेशन क्या था? 3x माइनस 11 लेस देन 3 था, तो 3 इंटू 4 माइनस 11 3, ये 12 माइनस 11 हुआ। कितना बचा? 1 बचा, अभी भी 3 से कम है, तो यानी x की जगह 4 भी सही है मेरा। उसी तरह 5 हम कहाँ तक डाल सकते हैं? तो हमको सब में चेक करना होगा। फिर 3x माइनस 11 लेस देन 3 लिखा है, तो 3 इंटू 5 माइनस 11 लेस देन 3, 15 हो गया, 11 हो गया। ये चीज़ सही है नहीं, तो इसका मतलब हम यहीं तक जाएंगे, नॉट वैलिड यहाँ लिख देंगे। क्या लिखेंगे? तो हम x का क्या क्या वैल्यू लिए ये सोचो। 1 लिए, 2 लिए, 3 लिए, 4 लिए, यही ना 4 वैल्यू लिए हैं। हो गया मेरा। अब देखो x का वैल्यू 1 2 3 पर तो आ गया। अब इसको बोल रहा है कि नंबर लाइन पर बैठाने के लिए सबसे पहले ये चीज़ देखो कि x का हम जितना वैल्यू लिए वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव नंबर है। यहाँ देखो पॉजिटिव नंबर है, तो एक नंबर लाइन ऐसे बनाओ, यहाँ पर 0 डाल दो। हमको तो पॉजिटिव डालना है तो हम खाली इधर लिखते हैं 1 2 3 4 5, कितना भी बड़ा बना सकते हो। इधर -1 -2 जितना जाना हो जाएगा। हमको क्या शो करना है? 1 2 3 4, ये रहा 1, ये रहा 2, ये रहा 3, ये रहा, हो गया नंबर लाइन। समझे? बन गया मैथ। क्वेश्चन नंबर 2 को देखो। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है 2 इंटू ब्रैकेट में x माइनस 3 फिर लेस देन। इस बार x किससे बिलोंग कर रहा है? 1 2 3 अप टू। सेम हम लोग वही प्रोसेस यूज करेंगे। पहले x के जगह पे 1 डाल कर देखते हैं, ठीक है। तो ये +2 होगा कि -2 होगा? 1 और 3 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 2। दोनों में बड़ा कौन था? 3 के लिए क्या साइन था? जो बड़ा है उसी का साइन रहेगा, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा? क्योंकि माइनस साइन भी तो है। अब ये बताओ अभी तक सही चल रहा है? यानी x के जगह मेरा 1 सही हो गया, ठीक है। फिर से वही काम, इस बार x की जगह 2 डाल कर देखो, ये भी -1 आएगा, ये -2, ये 1, अभी भी सही चल रहा है, यानी x की जगह 2 भी सही है। फिर 3 डाल कर देखो, इसी इक्वेशन में डालना है। इक्वेशन मेरे पास यही है 3 - 3, तो ये तो 0 होता है, अभी भी ठीक है, यानी x = 3 भी मेरा सही है। अब x की जगह 4 डाल कर देखते हैं, यहाँ कुछ नहीं तो इंटू 1 आया, अब सही है? देख कर बताओ ये सीक्वेंस सही है? तो इसका मतलब क्या होगा? नॉट वैलिड। अब बताओ ये पता कैसे चलता है? ये एरो दिखाई दे रहा है, एरो जिसको
जिसके तरफ जाएगा, मान लो कि ये एक तीर है, हाँ ये तीर जाकर किसको लगेगा सोचो, 2 को जिसको लगेगा वो छोटा होना चाहिए। क्या 2 छोटा है 1 से? नहीं तो इसका मतलब ये क्या हो गया, गलत हो गया। तो हमको यहाँ तक नहीं जाना, x का मेरे के को वैल्यू हुआ, 3 वैल्यू तो देयर फॉर x इज इक्वल टू 1 2 3। फिर इसको नंबर लाइन पे बैठा देते हैं, नंबर लाइन डाल दे रहे हैं, यहाँ 0 1 2 3 4, इधर माइनस में बना दे रहे हैं। हमको क्या दिखाना है, 1 2 3 1 2 बन गया, ठीक है। थर्ड देखो, थर्ड क्वेश्चन बोल रहा है 5 माइनस 4x ग्रेटर देन 2 माइनस 3x, ये लिखा है। और क्या बोल रहा है कि x बिलोंग्स टू w। w का मतलब होता है होल नंबर, यानी होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, तो 0 1 2 3 4 ऐसे चला जाएगा, समझ गए। अब इसमें करना क्या है, इक्वेशन मेरा तो यहाँ से यहाँ तक दे दिया, मेन है इक्वेशन कौन सा दिया है, 5 माइनस 4x ग्रेटर देन 2 माइनस 3x। जैसे एरो बनाए हो ना, एरो किसको लगेगा, इस पूरा को लगेगा, तो ये छोटा और ये बड़ा। अब x की जगह हमको वैल्यू डालना है। सबसे पहले कितना डलाएगा, सबसे पहले 0 तो अब यहाँ पर जहाँ x नज़र आ रहा है 0 डाल रहे हैं, 4 और x के बीच में इनटू का साइन है, 0 है, तो ये तो पूरा 0 हो जाएगा तो 5 बचेगा, ये पूरा 0 हो जाएगा तो 2 बचेगा। ये इक्वेशन सही है। इक्वेशन देखो एरो किसको लग रहा है, एरो जाकर 2 टू को, जिसको लगा वो छोटा होना चाहिए, 2 छोटा है 5 बड़ा है, होता है ना, हाँ तो इसका मतलब x की जगह मेरा 0 सही है, ठीक। फिर से इसी इक्वेशन को लिखो, 5 माइनस 4, इस बार x की जगह क्या डालोगे 1, 2 माइनस 3 इंटू 1 तो 5, 4 1 जा 4, 3 1 जा 3, तो ये बचा 1, ये क्या बचेगा 1 बचेगा, प्लस 1 के माइनस 1 बचेगा। -1 अब बताओ अभी भी सही है, तीर किसको लग रहा है -1 को, तो -1 छोटा होना चाहिए 1 बड़ा होना चाहिए, रियल में है ये, तो इसका मतलब x इज इक्वल टू 1 भी मेरा सही है। फिर बैठाते हैं 5 माइनस 4 इंटू, इस बार x की जगह 2 बैठा दिए, 2 माइनस 3 इंटू एक्स की जगह 2 बैठा दिए, तो 5 माइनस 8 हो गया, 2 माइनस 6 हो गया, ये -3 बनेगा, ये -4 बनेगा, ठीक है। तीर किसको लग रहा है, यानी 4 बोल रहा है, -4 छोटा होता है -3 से, ऐसा होता है, नहीं माइनस में दिया है, तो माइनस में उल्टा होता है। तो अब -3 और -4 में रियल में -3 बड़ा होगा, क्योंकि दोनों में माइनस चल रहा है। अगर माइनस साइन रहता है तो जो छोटा है वही बड़ा होता है, तो इसका मतलब ये x इज इक्वल टू 2 भी मेरा सही जा रहा है। अब x इज इक्वल टू 3 भी चेक कर लेते हैं, 5 माइनस 4x यानी x की जगह 3, 2 माइनस 3x यानी अगेन x की जगह 3, 5 माइनस 12 हो गया, 2 माइनस 9 हो गया, यहाँ -7 बचेगा, यहाँ -7 बचेगा, ये दोनों सेम हो गया ना जी। हमको क्या बोला था, ये बड़ा होना चाहिए, और रियल में क्या हो रहा है, सेम हो रहा है, तो इसका मतलब नॉट फॉलो, यही ना हुआ। जब नॉट फॉलो हुआ तो x का वैल्यू क्या क्या है, 0 1 2, यही ना आया, 0 1 और अब इसको नंबर लाइन पे सजा देते हैं, यहाँ पे नंबर लाइन बना दे रहे हैं, यहाँ 0 1 2 3 4 -1 -2, हमको x का वैल्यू क्या आया था 0 1 2, ये रहा 0, ये रहा 1, ये रहा 1, ठीक है। 4 में क्या बोलता है, सॉल्यूशन सेट ऑफ 30 माइनस 4 ब्रैकेट 2x माइनस 1 लेस देन 30, ठीक है। x इज पॉजिटिव इंटीजर, क्या बोला, इंटीजर। अब एक चीज़ समझो, इंटीजर किसको बोलते हैं, इंटीजर का मतलब होता है z, और हमको अगर पॉजिटिव इंटीजर बोला तो पॉजिटिव इंटीजर कहाँ से स्टार्ट होगा, यानी एक तरीके से ये होल नंबर की तरह हो गया। अब इस पूरा इक्वेशन कहाँ से कहाँ तक है, ये है, हमको करना क्या है, बैठा के चेक करना है, तो 30 माइनस 4 2x माइनस 1
तीर किसको लग रहा है? ये पूरा को लग रहा है, तो ये छोटा और ये बड़ा होना चाहिए। चलो 30 माइनस 4 2 इंटू एक्स की जगह 0 माइनस 1 डाल दिए। 30 माइनस 4 इसको तो 0 ही होगा, तो बचेगा क्या? सिर्फ -1 बचेगा। एक चीज़ देखो, यहाँ कुछ नहीं है तो क्या है? तो साइन भी इंटू होगा, माइनस माइनस 4 1 जा, यहाँ कितना है? इधर 34 आया, इधर 30 आया, सही है? देख लो, ये तीर किसको लग रहा है? 34 को लग रहा है। ठीक है, तो ये छोटा होना चाहिए। छोटा। क्या रियल में ये छोटा है? रियल में, हाँ रियल में कैसे? अरे कौन ज़्यादा बड़ा होता है? 30 बड़ा होता है कि 34? ये बताओ। 34 बड़ा होता है। हाँ, ये एरो क्या बता रहा है? 34 बड़ा है, 34 नहीं 30 बता रहा है एरो। तो इसका मतलब एरो 0 तो फॉलो नहीं होगा। हाँ जी। ठीक है, यहाँ नॉट फॉलो लिख दे रहे हैं 0 के लिए, नॉट। नॉट। समझ गए? अब उसी तरह 1 बैठा के देखो, 30 माइनस 4 2 इंटू 1 माइनस 1 एरो 30 30 माइनस 4 2 1 जा 2 बचेगा। 2 में से 1 माइनस करोगे तो कितना बचेगा? तो 1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 ही रहेगा। ये कितना हो गया? 20। अब ठीक है, 30 बड़ा है तो ये तो फॉलो कर गया, कोई दिक्कत? चलो, तो इसमें x का जगह कितना लिए थे? 1। अब 2 लेकर बनाओ, 2 इंटू 2 माइनस 1 30। ठीक है, 30 माइनस 4 4 माइनस 1 होगा, 4 इंटू 3 हो जाएगा, 12 होता है। 30 और 12 माइनस करोगे तो बचेगा 18। अभी भी बड़ा है, तो यानी x इज इक्वल टू 2 सही है। ठीक है, इसी तरह चलते चलो। चलो हम एक बार थोड़ा बड़ा नंबर लेके देखते हैं कि कितना दूर तक बनाएंगे। समझना, 2 लेकर बना लिए थे ना, हम एक बार 5 लेकर बना देते हैं। 2 इंटू एक्स के इस बार 5 लिए हैं। ठीक है, चेक कर लेते हैं। नाइन होगा, तो ये हो जाएगा 36 माइनस में, ये होगा -6, ये होगा 30। अब देखो ये प्लस है और ये माइनस है, तो ऑब्वियस है कि ये हमेशा बड़ा रहेगा। इस पैटर्न से पता है क्या चला कि 1 से लेके हम जितना आगे बढ़ते जाएंगे, ठीक है, मेरा क्या होगा? सही पैटर्न चलेगा। तो यानी x इज इक्वल टू क्या हो गया? 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी तक चलेगा। अब इसको नंबर लाइन में खाली हम यहाँ सजा दे रहे हैं, या 0 लिख दें। 1 2 3 4 अप टू इन्फिनिटी, बस कुछ नहीं करना है। यहाँ से स्टार्ट करो, 1 से है ना। अब इन्फिनिटी कैसे दिखाओगे? तो ये पूरा नंबर को ऐसे डार्क कर दो, समझे? डार्क करने का मतलब है कि ये इन्फिनिटी तक जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 को देखो। सॉल्व 2 इंटू एक्स माइनस 2 लेस देन 3x माइनस 2 और x बिलोंग्स टू क्या बोला? -3 -2 -1 0 1 और इस बार हमको बोल दिया कि x की जगह यही सब आप नंबर यूज कर सकते हैं। इक्वेशन मेरा है, इस बार तो हमको x का नंबर दे दिया, तो हमको नेचुरल होल नंबर इन सब से कोई लेन देन नहीं, x का वैल्यू दे दिया। इक्वेशन है 2 इंटू एक्स माइनस 2 लेस देन 3x माइनस 2। एक्स की जगह सबसे पहले क्या बैठाओगे? इसकी जगह ये -3 बैठाओगे। चलो 2 लिखें, यहाँ x की जगह -3 -2 3 इन दोनों के बीच में क्या है? इनटू। x की जगह अगर इनटू कर रहे हो और अगर कोई नंबर माइनस में है तो ब्रैकेट यूज कर लेना। ठीक है, 2 लिखे, माइनस माइनस प्लस, तो इनको जोड़ोगे तो क्या होगा? +5 हो गया। दोनों में बड़ा कौन था? दोनों में ये माइनस, इसलिए यहाँ साइन माइनस लगेगा। काम होगा प्लस का, साइन लगेगा माइनस का। इनको मल्टीप्लाई करो, 3 3 जा, इसके साथ माइनस है माइनस देते हैं, यहाँ -2 डाल दे रहे हैं। अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं, 5 2 जा, माइनस है माइनस डाल दे रहे हैं, माइनस माइनस प्लस 11 होगा। 11 देख कर बताओ ये तीर किसको लग रहा है? -10 को। ठीक है, तो तीर के हिसाब से तो -10 छोटा हो गया,
क्या रियल में -10 छोटा है? नहीं, तो ये पहला हो जाएगा बड़ा। नॉट फॉलो, ये समझना होगा हमको। फिर वही काम सेम करते हैं, x-2 3x माइनस, इस बार x की जगह कितना लेंगे? -2, माइनस में इसलिए ब्रैकेट डाल रहे हैं, -2 -2 -4 -6 -2 -8 होगा ये -8 हो गया, दोनों तरफ बराबर हो गया। है, तो नॉट। और ये क्या बोल रहा है कि ये छोटा है, ये भी नॉट फॉलो, क्योंकि देखो -8 तो बराबर होता है, लेकिन ये बोल रहा है कि ये वाला -8 छोटा है और ये बड़ा है, ऐसा तो है नहीं, तो ये भी फॉलो नहीं किया। फिर से बनाओ, मतलब बार बार हमको बनाकर चेक करना होगा, समझे? इस बार कितना डालोगे? -1, -1 -2 -3 हो गया, प्लस माइन इंटू करेंगे तो -3 -2 -6 हो गया, -5 हो गया। एरो किसको लग रहा है कि ये छोटा होना चाहिए? रियल में छोटा है ना? क्या बोले थे कि जो अगर माइनस है तो जो छोटा है वही बड़ा है, तो रियल में भी -5 बड़ा है, एरो के हिसाब से -5 बड़ा है, तो ये तो फॉलो कर गया। यानी x की जगह हम कितना लिए हैं? -1। अब x की जगह 0 डालकर भी देख लेते हैं। ठीक है, 0 का तो कोई मतलब नहीं, खाली -2 बचा हुआ है, 0 हो गया, मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ -2 बचा है, यहाँ -4, यहाँ -2। एरो किसको लगा? रियल में ये छोटा है? नहीं, है? रियल में छोटा है, माइनस में। हाँ, और छोटा एरो के हिसाब से छोटा हाँ, है, छोटा है। तो इसका मतलब ये भी फॉलो कर गया। Follow। तो x इक्वल टू कितना हो गया? माइनस जीरो लिए थे ना? हाँ, 0। तो इससे हमको क्या पता चल रहा है? आगे पैटर्न मेरा सही जा रहा है, तो इसका मतलब हम क्या करेंगे? 0 1 2 मेरा आंसर हो जाएगा। पैटर्न पकड़ में आना चाहिए। क्या हो गया? -1 हो गया, 0 हो गया, 1 हो गया और 2 हो गया, क्योंकि देखो -1 से सही सेट होने लगा था, तो -1 से लेके 2 तक मेरा आंसर हो गया। अब इसको भी नंबर लाइन में यहाँ सजाते हैं। यहाँ 0 होता है, 1 2 3 4, -1 -2 -3, यहीं तक रहने दे रहा है। हमको क्या क्या चाहिए? -1 यहाँ पर है, 0 यहाँ पर है, 1 यहाँ पे है, 2 हो गया नंबर लाइन। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है? इफ़ x इज़ निगेटिव इंटीजर, मतलब x क्या होना चाहिए? x का वैल्यू हमेशा माइनस में होना चाहिए, चाहे -3 लिखो, -2 लिखो, -1 लिखो, -4 लिखो, -5, निगेटिव ही होना चाहिए, इसका यही मतलब है। इक्वेशन मेरे पास क्या दे दिया? 2/3 + 1/3 इंटू ब्रैकेट में x + 1 ग्रेटर देन 0, मतलब ये बड़ा और ये छोटा होना चाहिए। अब देखो एक काम करते हैं, अब x का निगेटिव हम ले कहाँ से? हमको कोई स्टार्टिंग पॉइंट तो बोला नहीं है, कि बोला कि खाली निगेटिव लीजिए। तो अब एक काम करो, 1 से स्टार्ट करते हैं, -1 -2 -3 ऐसे करके चलते जाते हैं। पहले -1 लेकर बनाते हैं, ठीक है? तो -1 + 1 आएगा, -1 + 1 क्या हो जाएगा? 0। 0 से इस पूरा को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा? 0। तो ये 2/3 ग्रेटर देन 0, सही है? तो यानी x इक्वल टू -1 तो मेरा सही है। चलो -2 भी लेके बनाते हैं एक बार। माइनस प्लस माइनस, 2 में से 1 गया तो क्या बचेगा? 1। बड़ा कौन था? 2, तो यहाँ माइनस साइन हो जाएगा। यहाँ कुछ नहीं है तो इंटू, अब इंटू करो, इसके भी नीचे 1, प्लस माइनस 1 1 जा, 3 1 जा, ऊपर से ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे से नीचे मल्टीप्लाई। अगर डिनोमिनेटर सेम है तो ऊपर वाला डायरेक्ट माइनस हो जाता है। अभी भी बड़ा है, यानी x इक्वल टू -2। अब उतना दूर जाने से अच्छा हम थोड़ा बड़ा एक नंबर पकड़ते हैं। चलो 5 लेकर देखते हैं कितना दूर बनाएंगे हम। तो 2/3 + 1/3, x की जगह -5 + 1 कर दे रहे हैं, ठीक है?
यहाँ तो -4 बचेगा, हम्म, यहाँ नीचे कुछ नहीं है तो 1, 1 प्लस माइनस 4/3 बनेगा। ठीक है, डिनोमिनेटर सेम है, ऊपर तो डायरेक्ट माइनस हो जाएगा, तो बचेगा क्या ये, इससे इसको माइनस करेंगे तो -2/3। अब एक चीज़ बताओ, ये माइनस है और ये प्लस है, बड़ा कौन है, बड़ा ये, और एरो बता रहा है कि ये छोटा है, यानी नॉट फॉलो, नॉट फॉलो। यानी -5 पे तो फॉलो नहीं किया, तो 5 तो हम ज़्यादा ले लिए थे। अब एक बार -4 पे भी इस चीज़ को चेक कर लेते हैं। ठीक है, इक्वेशन मेरा क्या था, 2/3 प्लस 1/3 x प्लस 1 ग्रेटर देन 0। इस बार -4 लगाते हैं क्योंकि 5 पे तो गड़बड़ हो गया था। ठीक है, ये -3 होगा, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, यहाँ है इंटू, इनटू प्लस माइनस माइनस क्या होगा, 3/3। अभी भी गड़बड़ हो रहा है, तो यानी -4 भी नॉट फॉलो। अब फिर -3 भी चेक करना होगा तब, अभी हम 4 चेक किए ना, मतलब जब तक नहीं आएगा तुमको ये कैलकुलेशन करना ही पड़ेगा, ये याद रखोगे। ये -2 बनेगा, -2/3 हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों सेम आ गया ना, तो 0 0 हो जाएगा। ये दोनों तो सेम होता है, ये बोल रहा है कि सेम नहीं है, तो ये भी नॉट फॉलो, यानी कंफर्म है कि लास्ट नंबर मेरा -2 आने वाला है। तो अब मेरा स्टार्टिंग कहाँ से सही आना स्टार्ट हुआ था, -1 और -2। देखो -2 में फॉलो कर गया था ना, तो आंसर क्या हो गया, एक -1 हुआ और एक माइनस नंबर मिल गया। अब इसको नंबर लाइन में खाली सजा देते हैं, ये 0 हुआ, निगेटिव नंबर लेना है तो इधर खाली 2 को डाल दे रहे पॉजिटिव, -1 -2 -3 चाहिए क्या, -1 और माइनस। क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है, सॉल्व x -3 इंटू 2 + x ग्रेटर देन 2 × 3x - 1। ये इक्वेशन हो गया। x का वैल्यू क्या लेना है, -3 -2 -1 0 1 2। ठीक है, चलो इक्वेशन को उतारते हैं। पहले x की जगह कितना ले, -3, स्टार्टिंग तो यही है। थ्री और x के बीच में क्या है, इंटू, और x की जगह लेना है -3। साइन पे जरूर ध्यान रखोगे, इसको माइनस करेंगे पहले तो क्या होगा, -1 आएगा, इनके बीच तो इंटू है, 3 3 जा 9, माइनस से माइनस दे दिया, यहाँ -1 बचा हुआ है। अब देखो पहले इसका काम होगा कि पहले इसका काम होगा, बॉडमास बोलता है कि पहले मल्टीप्लाई का काम करिए, तो पहले काम किसका होगा, इसका होगा, तो माइनस माइनस +3 और यहाँ हो गया -3। ठीक है, यहाँ हो रहा है -9 -1 कितना हो रहा है, -10, -3 + 3 तो होता है 0, और यहाँ हो रहा है -20। अब देखो 0 बड़ा होता है कि -20, 0 एरो के हिसाब से भी 0 बड़ा ही है, तो यानी x = -3 तो सही है। ठीक है, उसी तरह आगे बढ़ते हैं, इस बार -2 बैठाते हैं। ठीक है, पहले इक्वेशन लिख ले रहे हैं, जहाँ भी x था -2 बैठा दिया। पहले हमेशा ब्रैकेट का काम होता है, ब्रैकेट एक यहाँ दिखाई दे रहा है और एक यहाँ, तो बाकी अभी किसी का काम नहीं करोगे। 2 में से 2 गया, कितना बचेगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे -6 या -1। ठीक है, पहले काम तो इनका होगा, तो -2 और 0 हो गया, यहाँ -7 बचा, यहाँ -2 हो गया, यहाँ -14 हो गया। रियल में कौन बड़ा है, रियल में 14, रियल में 2 बड़ा है, एरो के हिसाब से भी 2 ही बड़ा है, तो ये भी फॉलो हो गया, -2 भी। ठीक है, 0 भी डाल के देख लेते हैं, थोड़ा बड़ा करके देखते हैं, x -3
इंटू 2 प्लस एक्स एरो 2 इंटू 3x माइनस 1, यही ना है। जीरो डाल दिए, यहाँ पे जीरो डाल दिए, यहाँ पे जीरो माइनस 1 डाल दिए, तो ये तो जीरो हो गया, -3 इंटू 2 हो गया, 2 इंटू -1 हो गया, ये -6 हो गया, ये -2 हो गया। कौन छोटा है? और एरो बोल रहा है कि ये छोटा है, तो नॉट फॉलो। तो फॉलो कहाँ तक किया? -2 और -1 तक किया, जीरो में तो भाई गड़बड़ हो गया। तो आंसर क्या लिखेंगे? -3 -2 -1, यहीं तक फॉलो किया। अब इसको नंबर लाइन में सजा दो, यहाँ 0 -1 -2 -3 -4, हमको सजाना है -3 -2 -1, बन गया।